जय हिंद दोस्तों, आपका मैथ अलर्ट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज में दो तरीके से यानी दो टाइप से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थर्ड यानी तीसरा तरीका आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखने के पहले आप क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक ना सब्सक्राइब किए हों तो, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने पर अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक, तो आइए आज हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन पर, यानी टाइप 3 जो हमारा है परसेंटेज में उस पर हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन किस प्रकार से किस बेस पर आधारित होगा या किस तरीके से होगा। ये प्रतिशत में वृद्धि या कमी पर प्रश्न है। किस पर है? प्रतिशत में वृद्धि या कमी, यानी कि अगर प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो रही है तो उस पर, तो उसके लिए एक फार्मूला है, इसी पर हम काम करेंगे कि प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। 100 गुणे वृद्धि या कमी, यानी अगर वृद्धि होगी वृद्धि वाली वैल्यू लेंगे, अगर कमी हो रही है तो कमी वाली, बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस करेंगे, 100 में प्लस करेंगे अगर वृद्धि होगी, अगर कमी हो रही है तो 100 में से घटा देंगे। बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आई? तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सीता की आय गीता की आय से 20% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको ये अधिक वाला नहीं देखना है, देखना क्या कम। तो ये भैया क्या बोल रहा है? कम बोल रहा है, यानी कि कमी हो रही है। तो अगर हम कमी के बारे में कब बात करें, अगर कमी हो रही है तो सीधे हम लिखेंगे यहाँ प्रतिशत में कमी क्या होगी। तो सीधे हम लिखेंगे प्रतिशत में कमी निकालेंगे, डायरेक्ट हम प्रतिशत में कमी निकालेंगे, क्या होगा 100 और गुणे कमी हो रही है कितने परसेंट की, 20% की, डायरेक्ट हम 20 की लिखेंगे और प्लस 100 कमी के लिए क्या करेंगे, 100 में से 20 को घटा देंगे, कितना आएगा 80। 20 का 80 होता है और 1/4 का कितना होता है 25%। 1/4 का कितना होता है 25%। बात समझ में आई? 1/4 का कितना होगा 25%। यहाँ तक बात समझ में आई? इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है, देखना है कमी कितना का हो रहा है 20% का, तो 20 100 गुणे 20 और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपान में घटा देंगे, 100 से 80 हो गया तो 20 100 का 80 और 1/4 का कितना होता है 25%। ठीक, 1/4 का कितना होता है 25%, यानी 25% की क्या हो रही है, सीता की आय कितने परसेंट अधिक है, तो ये 25%। ठीक, अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, दो राशियों के गुणनफल में से एक राशि 30% कम हो गई है तो दूसरी राशि कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। दूसरी राशि कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी कि गुणनफल शुद्ध हो जाए। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, कम हो रहा है, तो यहाँ पर अगर कमी की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 30। ठीक, गुणे क्या होगा 100 और 30 गुणे 100 होगा, अपान में क्या हो जाएगा, कमी हो रही है तो 70 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं ये क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/7। अगर इसी को हम लोग दशमलव में वैल्यू लाएंगे, काटेंगे तो क्या होगा, हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको 42 यानी कि 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28। फिर उसके बाद क्या हुआ 2 यानी 20 हो गया, 7 दूनी 14 14 और 6 20 हो गया, यानी 42 सही 6/7%। क्या है 42 सही 6/7% है। बात समझ में आई? 42 सही 6/7% आ गया। तो ये हुआ क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है, अगर यहीं पर वृद्धि होगी तो वृद्धि को देखना है, अगर कमी। तीसरा क्वेश्चन, सरसों के तेल के दाम में 15% बढ़ा दिया गया है। सरसों के तेल के दाम में 15% बढ़ा दिया गया है, यदि इसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार के लाभ और हानि पर असर पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा बढ़ाने वाले पर बात हो रहा है, तो क्या होगा 100 गुणे वृद्धि कितना हो रहा है 15%। अब वृद्धि होगी तो क्या होगा, जुड़ेगा तो 115 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 115 होगा। तो इसको हम काटेंगे तो क्या मतलब कट करेंगे तो क्या होगा, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 हो गया, यानी कि ये हो गया 300/23, यानी क्या हो गया 300/23। अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारा क्या होगा 13 सही 1/23, 13 सही 1/23%। यानी कि अगर जो सरसों का तेल है इसके दाम में 15% बढ़ा दिया जा रहा है तो इसके बिक्री कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार के लाभ और हानि पर असर पड़ेगा, तो वो आएगा 13 सही 1/3%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर हमने जोड़ा है क्या 100 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम कट करेंगे तो 5 तियाँ 15 होता है, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, यानी कि 300/23
23 हो गया। 23 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 ऐड करेंगे तो 300/23 हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी कारण से अपने खर्च में 20% बढ़ा दिया। ठीक, बढ़ा दिया मतलब कोई भी कारण आ गया, उसने अपने खर्च को 20% बढ़ा दिया। पुनः कह रहे हैं कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने % घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर न पड़े। तो यहाँ पर फिर वही बात ध्यान देना है कि यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है तो फिर वही हम क्या करेंगे, यानी जो बढ़ाया जा रहा है उसी को हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो ये 20 हो गया और बढ़ाया गया तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट गया और 2 6 12। ठीक, अगर हम बात करें 1/6 का कितना % होता है तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। 1/6 का कितना % होता है तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका कितना होगा। इसके पहले वाले वीडियो या पहले वाले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, इसका कितना होगा आप लोग कमेंट करिए। ठीक, क्या होगा, 16 सही क्या होगा, 2/3%। वेरी गुड, 16 सही 2/3% होगा। 16 सही 2/3% होगा। ठीक, 1/6 का क्या होगा, 16 सही 2/3%। इसी प्रकार से आइए इतनी बात समझ में आई। अगर ये मज़ा आ रहा हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को हल करने में, तो आप सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मज़ा आ रहा हो तो, अन्यथा रहने दीजिए। ठीक, आप देखते रहिए। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। में बदलना है 9/16 को प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलो। ठीक, प्रतिशत में बदलो। ऑप्शन देख लीजिए क्या है इसका। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक, तो इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो सिंपल सा है, इसमें कुछ करना है नहीं। तो 9/16 × 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा हमारा क्या, 4 चौक 16 और 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 9 कितना होता है, 225। कितना होगा, 225 और बट्टे क्या हो जाएगा 4। 4 से इसे भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 हो गया। 4 पंचे 20, 2 22 25 हो गया और 4 छंग 24, 1 25, यानी कि 56 सही 1/4 है। 56 सही 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी इसमें कुछ करना नहीं था, इसको सिंपल था कि इसे हमें क्या करना है कि प्रतिशत में बदलना है। क्वेश्चन है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। कितना प्रतिशत 6 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखकर आप लोग परेशान मत होइएगा। सीधे लिखिए 6/48 और गुणे 100 कर दीजिए, आ गया आंसर। 6/48 गुणे 100 कर दीजिए, आ गया 6 × 48। अब बताइए 1/8 का कितना होता है। आप लोग कमेंट में बताइए 1/8 का कितना होता है। चलो कमेंट करिए, आप लोग बताइए 1/8 का कितना होता है। 1/8 का कितना होता है आप लोग कमेंट करिए। 12 सही क्या होता है, 12 सही 1/2 होगा। वेरी गुड, 12 सही 1/2। यानी कैसे होगा, 12 8 96। ठीक, 4 आया और यहाँ 4/8 हो जाएगा। तो फिर जैसे 12 8 96 यहाँ हो गया, 12 8 96 ये 4 हो गया, ये 8, तो 4 गुना ये 8 हो गया, यानी 12 सही 1/2 वही होगा। ठीक, तो वही लिखा गया था, तो ये हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। 18 का कितना % 36 है। 18 का कितना प्रतिशत, सेम क्वेश्चन है, प्रतिशत 36 है। सेम क्वेश्चन, कुछ करना नहीं। फिर क्या लिखेंगे, 36/18 गुणे 100। 36/18 गुणे 100। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 से हम इसको काट देंगे, 18 दूनाई 36 हो गया और गुणे 100, सीधे क्या आएगा 200। क्या आएगा 200। फाइन, आप लोग सॉल्व करिए। x का 52%, x का 52%, x का 52%, x बराबर 182। x का 52% बराबर 182। ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग को सॉल्व करिए, क्या होगा 354 बी ऑप्शन होगा, 350 सी ऑप्शन होगा, 380 डी ऑप्शन होगा। इसमें से कोई नहीं, सॉल्व करिए इसको। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहे, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्या होगा, 1260 का
1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% क्या होगा। ठीक, आपको बताना है 80% क्या होगा, उसी को आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है 976। दूसरा ऑप्शन क्या है 952। तीसरा क्या है 1024। चौथा क्या है इसमें से कोई आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का लास्ट और नेक्स्ट है क्या है 16 160 का रूट एक्स 160 का रूट एक्स परसेंट बराबर 64 भागे 2। तो x का मान बताना है। यहाँ क्या करना है x का मान बताना है। इजी क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। इसका भी ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा 20%, सॉरी 20, बी क्या होगा 400, सी क्या होगा रूट 20 और डी क्या होगा 40। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये हमें आशा है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, यानी कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। जो लिखा है x का 52% बराबर 182 की है, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी में से कोई एक आंसर होगा, आप लोग जरूर कमेंट करिए कितना आ रहा है। ठीक, दूसरा है 1260 का 33% प्लस 755 का 80%। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है इन सब का वैल्यू फाइंड करना है, यानी सॉल्व करना है। तो इसमें से कोई एक वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, 160 का रूट एक्स परसेंट बराबर 64 भागे 2। ठीक, तो x का मान निकालना है, तो इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। कुछ है नहीं, सिंपल सा है। यहाँ सीधे लिखेंगे x, फिर 52 को क्या लिखेंगे 52/100 बराबर 182। ठीक, तो अब इसको लिखेंगे x 182 गुणे क्या हो जाएगा 100 होगा और बटे क्या हो जाएगा 52। ठीक, बटे क्या होगा 52 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे कट कर देंगे। कट कर दीजिए, क्या आएगा 2 दूना 4 और 2 छंग 12 और यहाँ पर क्या आया 2 9 18 और 2 कम 2, यानी कि 91/26 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे देखिए, कट कर दीजिए। 13 दूना 26, 13 सते 91। ठीक, और ये कट जाएगा 700/2। अब ये कितने कटेगा 350। कितने से कटेगा 350। अब इसमें कहीं आपको दिख रहा है 350, ये दिख रहा है। बात समझ में, आंसर क्या आ गया 350। आंसर क्या आ गया 350। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस नहीं है, बस इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दीजिए। सेम इसी प्रकार ये भी है, थोड़ा देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका। यहाँ पर सिंपल है, यहाँ लिखेंगे 1260 और परसेंटेज 1/3 सही, सॉरी 33 सही 1/3 का कितना होता है आप लोग बताइए कितना होता है 1/3 होता है। कितना होता है 1/3। ठीक, बात समझ में आई। प्लस ये क्या होगा 755 गुणे ये क्या होगा 80/100 हो जाएगा 80/100। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 यानी 420 हो गया। ठीक, और इसको 1 0 से 1 0 कट गया। फिर उसके बाद ये क्या होगा 2 पंचे 10, 2 चौक 8, इसे काट देंगे। 5 एकम 5, 2 7, 55 25, 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 2 6, यानी कि कितना आ गया 604। दोनों को ऐड करेंगे, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 6 4 10, कितना आ गया 1024। देखिए कहीं 1024 है, ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इजी है, बस जो दिया गया उसी को कट फिट करना है, यानी कि कैंसिल आउट करना है
वो वैल्यू हमारी जो है इजी है, यानी कि जो वैल्यू है वो हमारी निकलते हुए चली आएगी। कितना आसान है। अब आइए इसको आप लोग ध्यानपूर्वक माइंड ओपन करके देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक, होते भी हैं और हो भी जाएंगे। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं इसको, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, कुछ है नहीं, बस जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उसी प्रकार इसी को भी सॉल्व करेंगे। तो 160 और क्या है का, यानी कि रूट एक्स का परसेंटेज तो बटे 100 हो जाएगा, और इसको हम अगर भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 32 होगा। कितना होगा, 32 होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर उसके बाद 16 दुनाई 32 हो गया, और रूट एक्स, ठीक, और ये रूट एक्स और ये तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे या तिरक गुणा बनाएंगे ऐसे, तो क्या होगा, 2 गुणे 10, तो रूट एक्स का क्या हो गया, 20। अब ध्यान दीजिए, रूट एक्स का मान कितना आया, 20। बहुत सारे लोग क्या देखेंगे, ये आ गया, ठीक, आ गया 20 आंसर, मैच कर रहा, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, एक्स का मान। तो सिंपल सा, जो ये रूट होता है, अगर बराबर के इस साइड जाएगा दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर। नहीं तो हम सीधे जानते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 20 का स्क्वायर, ठीक। तो जब ये स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 400। बात समझने, तो इसका आंसर क्या होगा, 400। जिन लोगों का आंसर सी आ रहा था वो क्या है, गलत है। जिन लोगों का आंसर क्या आ रहा था, सी आ रहा था वो तो क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स का मान 400, ठीक।